एक चीज बता जो वेट लॉस ने नहीं सॉल्व किया। एक चीज जो वेट लॉस ने सॉल्व नहीं किया वो है मेरी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम। वो नहीं गई है अभी भी। मुझे लगा था वेट लॉस के बाद एक कामनेस आएगी मुझ में, मैं एकदम ज़ेन मोड में आ जाऊंगा ना, वो कभी नहीं सॉल्व हो पाया। आई एम अ वेरी बिग ओवर थिंकर। ओके तो गाइज अभी आपने जो वीडियो देखी उसे हम अभी फिर से रिक्रिएट करने वाले हैं एंड बताएंगे कि ये वायरल एडिट टाइपोग्राफी वाली ये कैसे एडिट करते हैं प्रीमियर प्रो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो पार्ट एडिट करना है उसे हम कट कर लेंगे। तो मैंने अपने हिसाब से कट कर लिया हूँ, तो एक बार हम प्ले करके देख लेते हैं। एक चीज बता जो वेट लॉस ने नहीं सॉल्व किया। एक चीज जो वेट लॉस ने सॉल्व नहीं किया वो है मेरी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम। वो नहीं गई है अभी भी। मुझे लगा था वेट और जैसा कि गाइस देख सकते हैं कि अभी मैंने इनका साइज भी एडजस्ट नहीं किया हुआ है, वो अभी मैं सब आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि वो कैसे करेंगे प्रीमियर प्रो लॉस के बाद। सबसे पहले हम स्क्रीन में फिट कर लेते हैं फुटेजेस को। स्क्रीन पे फिट करने के लिए हम पहले लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड Shift+5 प्रेस करेंगे, उससे हमारा इफेक्ट कंट्रोल खुल जाएगा। एंड देन यहाँ पर हम स्केल को इंक्रीज करेंगे कुछ ऐसे। अगर इसे डायरेक्ट आप माउस से ड्रैग करेंगे लेफ्ट राइट तो ये ऐसे कुछ होगा। एंड आप चाहते हैं कि ये स्लोली होए तो आप कंट्रोल दबाकर इसे स्क्रॉल करेंगे तो ये धीरे धीरे होगा, बहुत ही स्लोली। ये ठीक है, इसको हम 178 ही कर देते हैं। यस, थोड़ा सा इसको हम सेंटर पे कर देंगे इतना। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही हमें सारी क्लिप्स में करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, इसके बाद फिर हम Ctrl+C प्रेस करेंगे फॉर कॉपी एंड ऑल क्लिप्स को सिलेक्ट करके, या फिर जिस भी क्लिप्स को आपको इस साइज में करना हो उस क्लिप को सिलेक्ट करेंगे एंड Ctrl+V प्रेस करेंगे तो ये साइज एंड पोजीशन पिछले के अकॉर्डिंग कर देगा, जैसा कि हमने कॉपी किया था पिछले वाले से। ठीक है, अब इसकी एडजस्ट करनी है साइज को, तो हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड इसका भी स्केल को हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे कुछ इतना, पोजीशन थोड़ा राइट साइड इतना। ठीक है, अब हम आशीष चंचालिनी वाली फुटेज के लिए इस सेटिंग को कॉपी करेंगे एंड इसके लिए इस वाले सेटिंग को। ठीक है, ये बाकी है, तो हम फिर से पीछे वाली फुटेज पर आएंगे एंड इसकी कंट्रोल्स को कॉपी करेंगे, Ctrl+C एंड देन Ctrl+V, ये हो गई एडजस्ट। अब यहाँ पर 2 आ चुकी है, तो हम यहाँ पर वीडियो के हिसाब से, मूवमेंट के हिसाब से वो हमें खुद चूज़ करना होगा कि हमें किसकी फुटेज रखनी है। तो हम देख लेते हैं प्ले करके कि यहाँ पर एक्चुअली ज़रूरत क्या पड़। सॉल्व नहीं किया वो है मेरी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम। वो नहीं गई है अभी भी। मुझे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, तो यहाँ पर हम स्टॉक फुटेज यूज़ करेंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, आपको ये सारी फाइल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपके प्रैक्टिस के लिए। तो अभी हम इसका भी साइज एडजस्ट करेंगे, Shift+5 एंड देन कुछ ऐसे इतना। इसमें हमें ऑडियो नहीं रखना है तो हम अनलिंक करके इसको डिलीट कर देंगे। प्रॉब्लम वो नहीं गई है अभी भी। मुझे लगा था वेट लॉस गई है अभी भी। ओके, तो हमने यहाँ तक कर लिया था, अब हम यहाँ पर साइड एडजस्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे एक को चूज़ करना पड़ेगा। ये अभी भी मुझे लगा था वेट लॉस के बाद। तो यहाँ पे अभी आशीष चंचालानी बोल रहे हैं, तो हम लोग इन पे फोकस करेंगे। तो साइज इनका हम एडजस्ट करेंगे, पहले स्क्रीन पे फिट कर लेंगे एंड उसके बाद पोजीशन को थोड़ा सा लेफ्ट की ओर लाएंगे कुछ ऐसे। वेट लॉस के बाद एक कामनेस आएगी मुझ में, मैं एकदम ज़ेन मोड में आ जाऊंगा ना। तो हमें इस वाले सेटिंग को भी इसमें पेस्ट करना है। तो हम पहले इसे सेलेक्ट करेंगे, मोशन को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C एंड Ctrl+V, आ जाऊंगा ना, वो कभी नहीं सॉल्व यहाँ भी हम वैसा ही करेंगे। हो पाया। आई एम अ वेरी बिग ओवर ना, वो कभी नहीं सॉल्व हो पाया। आई एम अ वेरी बिग ओवर थिंक। यहाँ भी हम वही सेटिंग्स को रखेंगे। ओके, तो हमारी फुटेज एडजस्ट हो चुकी है। तो अब हम इस पे कैप्शन ऐड करेंगे। उसके लिए अभी फ़िलहाल हमें इस फुटेज की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम अभी डिलीट कर देते हैं। तो हमारा हिंदी इंग्लिश इस पे दोनों लैंग्वेज यूज़ की गई है, तो हम इसको यहाँ से ना करके, चलो मैं दिखा देता हूँ। हम पहले इतना सा एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट में आ गए, यहाँ पर हम नेम दे देते हैं फाइनल कट एंड यहाँ पर हम अपना फोल्डर चूज़ कर लेंगे जहाँ पर हमें एक्सपोर्ट करना है। ओके, फोल्डर चूज़ करने के बाद हमें वीडियो पेज आना है। फाइल साइज हमारी 37 MB की है, हम इसे इतना ही रहने देंगे। अभी हमें कुछ हाई क्वालिटी फुटेज चाहिए नहीं, बस हमें कैप्शन के लिए इसका ऑडियो चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ अभी हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, बस नॉर्मल सा एक्सपोर्ट कर देंगे इन्हें। तो अब हम करेंगे एक्सपोर्ट पे क्लिक। ओके, तो हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब हम जाएंगे क्रोम पर एंड यहाँ पर हम सर्च करेंगे टर्बोस्क्राइब।
यहाँ आने के बाद हम लोग अपलोड ऑडियो एंड वीडियो फाइल पे क्लिक करेंगे, ये ऐसा कुछ खुल जाएगा। उसके बाद हम लोग ट्रांसक्राइब फाइल पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से हम लोग अपना फुटेज चूज कर लेंगे। यहाँ से आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो हिंदी में नहीं है तो आप जिस भी लैंग्वेज में आप यहाँ पे लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अब हम इसे ट्रांसक्राइब पर क्लिक करेंगे, ये कुछ टाइम लेगा। अब इसे हम 3 डॉट में क्लिक करेंगे एंड ओपन ट्रांसक्रिप्ट। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे हमारी पूरी स्क्रिप्ट आ चुकी है जो हमारी वीडियो में था। अब हम इसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए हम डाउनलोड SRT पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम कैरेक्टर 2 कर देंगे या फिर सिंगल, हाँ सिंगल ही रखते हैं। उसके बाद डाउनलोड SRT पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अब ये हमारा हिंदी फ़ॉन्ट में, जो कि ये बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है, हम इसे इंग्लिश में करेंगे। तो उसके लिए हमें न्यू टैब लेंगे एंड हम आ जाएंगे ChatGPT पर। यहाँ पर हम अपनी फ़ाइल को अपलोड करेंगे। ओके, तो ये फ़ाइल हमारी अपलोड हो चुकी है। अब हम इसे बोलेंगे कि हिंदी में ही बोलेंगे। आप जैसे चाहें वैसे पूछ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। मैं हिंदी में लिखूँगा। एंटर। ठीक है, तो ये रही हमारी ट्रांसक्राइब फाइल। अब हम यहाँ इसे कॉपी पर क्लिक करेंगे एंड देन हम उस फाइल पर जाएंगे, SRT फाइल पे जो हमने वहाँ से डाउनलोड की थी। इसको हम ओपन करेंगे नोटपैड पे। अब हम क्या करेंगे, इसे ऑल सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+A एंड हम इस पे Ctrl+V कर देंगे। तो ये सेम उसके जगह पे कॉपी पेस्ट हो गया है। अब हम इसे सेव कर लेंगे एंड इसको हम कट कर देंगे नोटपैड को। अब हम क्या करेंगे, अब प्रीमियर प्रो पे आएंगे हम वापस एंड Shift 1 से हम मीडिया फाइल को ओपन कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम उसे यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, डाउनलोड। पहले हम इसे अपने फोल्डर पे रख लेते हैं। फोल्डर को सेपरेट रखना बहुत ज़रूरी है गाइस, ध्यान रखें इस बात को। Ctrl+V एंड ओपन। तो हम इसे डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ऐसे। तो उसके बाद यहाँ पे हमें एक न्यू विंडो दिखाई देगा। यहाँ पर हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये जैसे का तैसा रहेगा। हम ओके पर क्लिक करेंगे एंड देन ये रहा हमारा सबटाइटल्स। एक बार हम प्ले करके देख सकते हैं। एक चीज बता जो वेट लॉस ने नहीं सॉल्व किया। एक चीज जो वेट लॉस ने नहीं किया वो है मेरी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम। वो नहीं गई है अभी भी। मुझे लगा था वेट लॉस के बाद एक कामनेस आएगी मुझ में, मैं एकदम ज़ेन मोड में आ जाऊंगा ना, वो कभी नहीं सॉल्व हो पाया। आई एम अ वेरी बिग ओवर थिंकर। ओके, लास्ट में कुछ गड़बड़ हुई है गाइस, उसे हम मैनुअली ठीक करेंगे। लेकिन ये बहुत ही नीचे है, हम इसे सेंटर पे करेंगे कुछ यहाँ पर। तो उसके लिए हम सारे सबटाइटल्स को ऑल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसे हम सेंटर पे कर देंगे। इससे हमारा ये टेक्स्ट फाइल सेंटर पे आ जाएगा। बट इतना ऊपर हम नहीं रखेंगे, हम रखेंगे इसे यहाँ पर। तो हम इसे थोड़ा सा मैन्युअली नीचे करेंगे एंड सबसे पहले हम ये वाटरमार्क या फिर इनका ये जो भी कह लें, इसे हम हटा देते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे आएंगे, डबल क्लिक एंड यहाँ से इतना हमें रिमूव करना है, डिलीट। अब हम इसकी टेक्स्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा है। उसके लिए हम ऑल सेलेक्ट करेंगे, एसेंशियल ग्राफिक, यहाँ पर हम इसे बढ़ाएंगे लगभग 100 कर देते हैं इसे, इतना, ठीक है। और इसकी फ़ॉन्ट भी हम लोग चेंज कर लेंगे। फ़ॉन्ट हम रखेंगे इसका टोमेटो ग्रोटेस्क रेगुलर, या फिर नॉर्मल हम इसे पॉपिंस भी रख सकते हैं, मोन्सराट भी रख सकते हैं। साइज को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 80 ही रखें या 100 ही रखें। जो व्यूअर को अट्रैक्ट करे आप उस साइज़ को चुनें और जो रील पे अच्छा लगे। ओके, एक बार हम प्ले करके देख लेते हैं। एक चीज बता जो वेट लॉस ने नहीं सॉल्व किया। एक चीज जो वेट लॉस ने सॉल्व नहीं किया वो है मेरी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम। वो नहीं गई है अभी भी। मुझे लगा था वेट लॉस के बाद एक कामनेस आएगी मुझ में, मैं एकदम ज़ेन मोड में आ जाऊंगा ना, वो कभी नहीं सॉल्व हो पाया। आई एम अ वेरी बिग ओवर थिंकर। तो ये अब ये प्रॉपर हो चुकी है सबटाइटल्स। अब हम इसे वायरल रील स्टाइल में टाइपोग्राफी को बदलेंगे। फिर से हम ऑल सेलेक्ट करेंगे, ग्राफिक्स एंड टाइटल्स पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अपग्रेड कैप्शन टू ग्राफिक्स। ये कैप्शन से ग्राफिक में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम एक एक को सिलेक्ट करके अपने हिसाब से उसका साइज एडजस्ट करके उसे हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं। एक चीज बता जो वेट लॉस ने नहीं सॉल्व किया। हम पहले इतना सा रखेंगे, एक चीज़ बता। उसके लिए हम इसे नीचे कर देंगे, इसे यहाँ, एंड ये ठीक है। सारे लेयर्स का एंडिंग लाइन सेम रहना चाहिए, ठीक है। अभी ये ऐसे एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहा है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम इसे एडजस्ट करेंगे वायरल रील स्टाइल में।
लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आप शिफ्ट 5 दबाएंगे तो इनका कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। बट यहाँ पे हम लोग इसे वीडियो के प्रॉपर्टीज से, वीडियो के कंट्रोल से हमें इसे एडजस्ट नहीं करना है। हम इसे एडजस्ट करेंगे एसेंशियल ग्राफिक से। यहाँ पर से ये किया लेयर को सिलेक्ट एंड इसे हम थोड़ा ऊपर कर देंगे। आप इसे डायरेक्ट माउस से भी इसे जहाँ मर्जी वहाँ इसे कर सकते हैं, लेकिन ये उतना परफेक्टली नहीं होगा, इसलिए आप कोशिश करें यहीं से एडजस्ट करने का। एक चीज़ बता, हम इसे 2 लाइन में डिवाइड कर देंगे। चीज़ को ऊपर ले आएंगे और इस वर्ड को हम थोड़ा बड़ा रखेंगे, ऐसे इतना। तो गाइज इसे अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है। हम चाहें तो चीज़ को भी बड़ा रख सकते हैं। ध्यान रखें कि जितने भी फ़ॉन्ट्स छोटे रहेंगे उन सब की साइज़ एक रहे, सेम रहे। तो इसकी साइज़ है 69, इसे हम 70 में कर देते हैं, 70। एंड नीचे वाले को भी हम 70 कर देंगे, कुछ ऐसा। एंड इसको हम कर देंगे बोल्ड एंड इसको हम रखेंगे। आप चाहे तो दोनों लेयर को सिलेक्ट करके भी चेंजेस कर सकते हैं। हम इसे थोड़ा लाइट कर देंगे, इतना सा। ओके, तो अब टेक्स्ट को और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए हम इसके पीछे एक शेडो क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम अपने मीडिया टैब पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू आइटम, कलर मेट। ओके, यहाँ पे हम अपना कलर मेट चूज़ करेंगे। जिस भी कलर का हमें बैकग्राउंड रखना है उस कलर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। हमें ब्लैक चाहिए या फिर हम डायरेक्ट इसके टी शर्ट से कलर पिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसका नेम दे देते हैं ब्लैक मैट या बैकग्राउंड शैडो, आप जो भी रखना चाहें। इसे हम थोड़ा ऊपर कर देंगे क्योंकि ये टेक्स्ट के पीछे रहेगा तो ये लेयर भी टेक्स्ट के नीचे ही रहेगा। ओके, तो अब हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन पे यहाँ से, और इस पे हम लोग मास्क क्रिएट करेंगे, ये वाली। एंड इसे हम कुछ इस तरह। तो ऐसा मास्क क्रिएट करने के बाद हम इसकी मास्क फेदर को बढ़ाएंगे कुछ इतना, और हम इसे थोड़ा सा नीचे कर देंगे यहाँ पर, इतना। एंड इसको हम थोड़ा और ऊपर कर देंगे, इस पॉइंट को कुछ ऐसे। ओके, एक चीज बता जो अब हमारी टेक्स्ट हाईलाइट लग रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। चीज बता जो वेट लॉस। अब हम आगे का कैप्शन सही करेंगे, आगे का टाइपोग्राफी ठीक करेंगे। एंड इसके बाद हम इस पे एक चीज बता थोड़े मोशन भी डालेंगे, बट पहले हम लोग टाइपोग्राफी को ठीक कर लेते हैं। बता जो वेट लॉस ने नहीं सॉल्व। यहाँ पर हमारा हाईलाइटेड वर्ड वेट लॉस है, तो उसे हम यहाँ पर बड़ा रखेंगे, जैसे कि हमने पीछे चीज़ को रखा है उस टाइप में। जो को हम सिंगल में ही रखेंगे। जो वेट लॉस ने नहीं सॉल्व किया हम लोग यहाँ तक रखेंगे। सारे टेक्स्ट को हम अलग अलग लेयर पे रखेंगे कुछ इस तरह। बता जो वेट लॉस ने नहीं सॉल्व किया, ताकि हम सबकी एंडिंग को एक जगह पर कर पाएँ अच्छे से। बता जो वेट लॉस ने नहीं सॉल्व किया। ओके, तो अब यहाँ पर हम फिर से एसेंशियल ग्राफिक पे आएंगे, जो हम इसे ऊपर करेंगे। हम इसको बहुत ज़्यादा वर्ड्स हो जा रहा है इस पर, तो हम कुछ कम करेंगे। इसमें से हम रखेंगे वेट लॉस ने तक रखेंगे हम इसे। जो वेट लॉस ने नहीं सॉल्व किया को हम अगले फ्रेम पे रखेंगे। जो वेट लॉस ने नहीं सॉल्व किया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एडजस्ट। हम इसे प्ले चीज बता जो वेट लॉस ने नहीं सॉल्व किया। एक चीज जो वेट लॉस ने, फिर से हम यहाँ पर एक चीज़ जो तक रखेंगे। हम इसे यहाँ से भी इसकी स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई चेंजेस करना तो हम यहाँ पे इसे डायरेक्ट यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये टैब हमारा ओपन हो जाएगा, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ओके, चीज जो वेट लॉस ने, तो अगला हम रखेंगे वेट लॉस ने तक, यहाँ तक। सारे टेक्स्ट को हम फिर से अलग अलग लेयर पे करेंगे, सबके एंडिंग लास्ट वाले वर्ड तक रखेंगे, इतना तक। एंड फिर से हम वेट लॉस को यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। इसको हम कर देते हैं एक्स्ट्रा बोल्ड एंड इसकी साइज़ रहेगी 150 और इस लास्ट वाले वर्ड की साइज़ रहेगी 70।
कुछ ऐसा कर लेंगे। वेट लॉस ने सॉल्व नहीं किया। सॉल्व नहीं किया तक हम रखेंगे नेक्स्ट पार्ट को एंड इसकी शैडो को हम और आगे तक ड्रैग करेंगे। सॉल्व नहीं किया। सॉल्व नहीं किया तो हम यहाँ पे नहीं वर्ड को हाईलाइट करेंगे। सेलेक्ट एक्स्ट्रा बोल्ड, साइज 150, फर्स्ट वर्ड कैपिटल। ओके, तो हम प्ले करके देख लेते हैं। सॉल्व नहीं किया वो। ठीक है, ये लाइन है, वो है मेरी ओवर थिंकिंग। इसमें हम लोग ओवर थिंकिंग को हाईलाइट करेंगे। सारे टेक्स्ट को अलग अलग लेयर पे कर लेते हैं पहले एंड सबकी एंडिंग एक जगह। सॉरी, ओके लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो सारे वर्ड की एंडिंग हम लास्ट वाले वर्ड इतना रखेंगे जैसा कि हमने पहले करते आया है। अभी इसमें हम लोग को हाईलाइट करना है ओवर थिंकिंग को। तो पहले तो ओवर थिंकिंग के फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल कर देते हैं, ये थोड़ा नीचे। साइज इसकी हम कर देंगे 150, 140 रखेंगे एंड ये रहेगा एक्स्ट्रा बोल्ड में O3। इसे हम लोगों को और छोटा करना पड़ेगा, 120। ओके, तो अब ये साइज इसकी ठीक है ओवर थिंकिंग की, वो है मेरी। अब इन तीनों वर्ड को हम लोगों को एडजस्ट करना है, तो इसे हम ऊपर लाइन में यहाँ पे कर देंगे सेलेक्ट। ठीक है, बट ये सेंटर में आई थिंक ये ज़्यादा ठीक लगेगा। ओके, तो ये ऐसा कुछ हमने बना दिया। एक बार प्ले करके देख लेते हैं। की प्रॉब्लम को हम साथ में रखेंगे। वो नहीं गई है अभी भी। मुझे लगा था वेट लॉस के बाद एक मुझे लगा था वेट लॉस गई है अभी भी। एक बार शुरू से हम प्ले करके देख लेते हैं। एक चीज बता जो वेट लॉस ने नहीं सॉल्व किया। एक चीज जो वेट लॉस ने सॉल्व नहीं किया वो है मेरी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम। वो नहीं गई है अभी भी। मुझे लगा था। ओके, तो यहाँ तक सही है गाइस। अब हम आगे का करेंगे। था वेट लॉस के बाद एक कामनेस आएगी मुझ में। ओके, तो यहाँ पे हमारा हाईलाइटेड वर्ड कामनेस है, तो इसे हम बड़ा करेंगे। बस आपको हाईलाइटेड वर्ड को बड़ा रखना है एंड जो हाईलाइटेड नहीं लग रहा है उसे हम छोटा रखेंगे, क्योंकि वायरल रील का स्टाइल ही यही है। ऊपर और नीचे वाले वर्ड को हम लोग फॉन्ट साइज 70 रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ अननेसेसरी वर्ड्स आ गए हैं जिनको हमें रिमूव करना होगा। कामनेस आएगी मुझ में। इसको हम मुझ में टाइप करेंगे। यहाँ पे जेन मोड वर्ड को पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब हम ऊपर वाले इस दोनों लेयर को इनेबल करेंगे एंड इसे हम एडिट करेंगे। एकदम जेन मोड में आ जाऊं। अब यहाँ पर हम जाऊंगा वर्ड को हाईलाइट करेंगे एंड पहले हम जाऊंगा को हाईलाइट कर लेते हैं, दोनों को डिसेबल करेंगे। इसे सेलेक्ट करके हम साइज इसकी 130 कर देंगे एंड ये रहेगा एक्स्ट्रा बोल्ड। ओके, ना वो कभी नहीं सॉल्व। एक बार हम शुरू से प्ले करके देख लेते हैं। एक चीज बता जो वेट लॉस ने नहीं सॉल्व किया। एक चीज जो वेट लॉस ने सॉल्व नहीं किया वो है मेरी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम। वो नहीं गई है अभी भी। मुझे लगा था वेट लॉस के बाद एक कामनेस आएगी मुझ में, मैं एकदम जेन मोड में आ जाऊंगा। ना, वो कभी नहीं सॉल्व हो पाया। आई एम अ वेरी बिग ओवर थिंकर। ओके, बस अब थोड़े ही वर्ड्स बचे हुए हैं एंड फिर हमारी रील तैयार। वो कभी नहीं सॉल्व हो पाया। वो कभी नहीं सॉल्व हो पाया। इस वर्ड को अब हम हाईलाइट करेंगे। कभी नहीं को यहाँ पे हम बड़ा रखेंगे। सॉरी, ओनली हम सॉल्व को यहाँ पे बड़ा रखते हैं। वो कभी नहीं सॉल्व, ये रहा। तो पहले हम सॉल्व को हाईलाइट कर लेते हैं, बाकी के दोनों लेयर हम हाइड रखेंगे। सॉल्व को सिलेक्ट करेंगे एंड फर्स्ट लेटर कैपिटल
ओके, तो इतना होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आई एम अ वेरी बिग ओवर थिंकर। आई एम अ वेरी बिग ओवर थिंकर। अब इस वर्ड को हम हाईलाइट करेंगे। आई एम, ये गलत ट्रांसक्राइब हो गया है इतना सा, कोई दिक्कत नहीं, ये हमें मैनुअल करना पड़ेगा। हर चीज़ एआई के भरोसे नहीं छोड़ सकते गाइस, कुछ चीज़ें मैनुअल भी करनी पड़ती है। आई एम अ वेरी बिग ओवर थिंकर। आई एम अ वेरी बिग को यहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे। ओके, तो हमारी रील रेडी हो चुकी है, हम एक बार फाइनल देख लेते हैं। एक चीज बता जो वेट लॉस ने नहीं सॉल्व किया। एक चीज जो वेट लॉस ने सॉल्व नहीं किया वो है मेरी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम। वो नहीं गई है अभी भी। मुझे लगा था वेट लॉस के बाद एक कामनेस आएगी मुझ में, मैं एकदम जेन मोड में आ जाऊंगा ना, वो कभी नहीं सॉल्व हो पाया। आई एम अ वेरी बिग ओवर थिंकर। ओके, तो हमारी रील रेडी हो चुकी है गाइस, अब आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वेट, हमने यहाँ पर फुटेज, स्टॉक फुटेज नहीं लगाया है, तो वो हम लगा लेंगे पहले। प्रॉब्लम वो नहीं गई है अभी भी। मुझे लगा था वेट नहीं किया, वो है मेरी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम। वो नहीं गई है अभी भी। मुझे लगा था वेट लॉस के बाद एक कामनेस आएगी मुझ में, मैं एकदम जेन मोड में आ जाऊंगा ना, वो कभी नहीं सॉल्व हो पाया। आई एम अ वेरी बिग ओवर थिंकर। ओके गाइस, तो सबटाइटल हमारी सब अरेंज हो चुकी है, एक बार हम फिर से प्ले करके दिखा देते हैं। ओके, तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस पे मोशन करेंगे टेक्स्ट पे। ओके, तो अभी हम लेयर को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमारी फर्स्ट लेटर है एक चीज़ बता, तो हम पहले एक लेयर को सिलेक्ट करते हैं। इसके कंट्रोल पैनल में जाएंगे, Shift+5 शॉर्टकट की है जिसका। तो ये एनिमेशन हमें चाहिए कि ये नीचे से थोड़ा ऊपर आए विथ 0 ओपेसिटी टू 100 ओपेसिटी एंड पोजीशन यहाँ से ये यहाँ तक होए। ठीक है, तो लेयर को हमने सेलेक्ट कर लिया है एंड हम सबसे फर्स्ट फ्रेम पे जाएंगे एंड इसके पोजीशन और ओपेसिटी हमने की लगा दिया। ओके, तो हमने फर्स्ट फ्रेम पे पोजीशन और ओपेसिटी पे की लगा दिया है एंड हम थोड़ा आगे जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये यहाँ तक इतना में वो टेक्स्ट हमें दिख जाना चाहिए, मतलब कि 1 2 3 4 5वें फ्रेम पे। तो हम यहाँ पे 5वें फ्रेम पे आएंगे एंड जो फर्स्ट फ्रेम पे हमने की लगाया था उसको हम ड्रैग करके आगे कर देंगे एंड फिर से हम फर्स्ट फ्रेम पे जाएंगे एंड यहाँ पर हम इसकी पोजीशन को थोड़ा सा डाउन करेंगे, कुछ इतना, एंड ओपेसिटी को हम यहाँ पे 0 कर देंगे। अब देखिए एनिमेशन हमारा रेडी है। आप अगर ध्यान देंगे यहाँ पे तो यहाँ पे एक एनिमेशन होगा। एक चीज़ बता, ये सारे टेक्स्ट पे जब अप्लाई होगा तब ये अच्छे से पता चलेगा। मैं इनकी ड्यूरेशन थोड़ा और आगे कर देता हूँ, मुझे थोड़ा ये स्लो में चाहिए। ओके, ये ठीक है, बट ये स्मूथनेस वाली फील नहीं दे रही है, तो हम सारे की को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, टेम्पोरल इंटरपोलेशन में जाएंगे एंड यहाँ पे हम कर देंगे बेजियर एंड उसके बाद हम यहाँ से ओपन करेंगे पोजीशन की वैल्यू एंड इस टैब को हम लोग स्केप के नीचे इस वाले बटन को प्रेस करके हम लोग इस व्यू को बड़ा कर लेंगे एंड देन फिर इस टेंजेंट को पकड़ के हम लोग ऐसे खींचेंगे कुछ इस तरह, ताकि ये शुरू में धीरे से फास्ट हो एंड फिर स्लो आराम से। एंड सेम उसी तरह हम लोग नीचे वाले की में भी करेंगे कुछ इस तरह। ओके, अब हम वापस से इस टैब को स्मॉल करने के लिए, मतलब जो हमारा वर्क स्पेस था उसको व्यू करने के लिए वापस से इस बटन को दबाएंगे एंड ये हमारा व्यू आ जाएगा। एंड अब हम देखेंगे प्ले करके, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी एनिमेशन स्मूथ हो चुकी है, स्लोली स्टार्ट एंड स्लोली एंड। देखिए अब ये एनिमेशन मैं सब में अप्लाई करने वाला हूँ। इसके लिए हम पोजीशन को कॉपी करेंगे, Ctrl+C एंड फिर आगे आके हम लोग फर्स्ट फ्रेम में, इस लेयर के फर्स्ट फ्रेम में जाएंगे एंड Ctrl+V। ओह सॉरी, हमें यहाँ पे Ctrl+V करना है। एक चीज़ बता, अब इस पे एनिमेशन करना हमें, तो हम भी इसका भी फर्स्ट फ्रेम में जाएंगे एंड देन
इस वाले पैनल को सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल V एंड ये चीज बता जो रेडी है। एक चीज बता जो ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर जा रहा है गाइस, जो कि हमें इतना ऊपर तो नहीं चाहिए ये, तो हम मैन्युअली इसका पोजीशन को इसमें क्लिक करके थोड़ा सा हम इसे डाउन कर सकते हैं अपने हिसाब से। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सारा प्रोसेस अगर हम आफ्टर इफेक्ट में करते तो वहाँ पे ज़्यादा इजी होता, क्योंकि वहाँ पे एनिमेशन और मोशन ग्राफिक्स के लिए स्पेशली वो सॉफ्टवेयर जाना जाता है, तो ये चीज़ें वहाँ पर बहुत इजीली हो जाती है। अगर आपको आफ्टर इफेक्ट का ट्यूटोरियल चाहिए इसी टॉपिक में तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसका भी ट्यूटोरियल सेम चीज़ का आफ्टर इफेक्ट में बना दूंगा। एंड आपको कुछ अलग चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे एनिमेशन हमारी क्रिएट हो गई है। अब हम लोग आगे एनिमेशन करेंगे, इसके लिए हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसका भी फर्स्ट फ्रेम पे जाएंगे एंड पोजीशन एंड ओपेसिटी पे हम की लगाएंगे एंड दोनों की को हम सेलेक्ट करके आगे कर देंगे एंड देन पहले पोजीशन को हम लोग नीचे ड्रैग करेंगे थोड़ा सा, इतना सा, एंड फिर ओपेसिटी 0। ये देखिए ये एनिमेशन हमारा बन चुका है, बट ये काफ़ी स्लो है तो हम इसे थोड़ा सा फास्ट कर देंगे, इतना। ओके, ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्लो है तो हम इसे फास्ट करेंगे एंड इसे हम कन्वर्ट करेंगे ऑटो बेजियर पे। सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें, टेम्पोरल इंटरपोलेशन एंड बेजियर। ओके, अब हम दोनों की प्रॉपर्टीज़ को ओपन करेंगे एंड यहाँ पर जैसा कि हमने पीछे किया था वैसा ही सेम इसमें भी कर देना है। अब हम इसकी एनिमेशन को देखें तो अब ये थोड़ी स्मूथ हो चुकी है। बता जो वेट लॉस जो आप देख सकते हैं, अगर आपको ये फास्ट लग रही हो तो इसे वापस से हम पीछे कर सकते हैं कुछ इस तरह एंड अपने अकॉर्डिंग प्ले करके देख के उसे हम आगे पीछे कर सकते हैं। ओके, तो हम इसकी पोजीशन को सेलेक्ट करेंगे, इसके कंट्रोल्स को, एंड यहाँ पर आके हम कंट्रोल V करेंगे, कंट्रोल पैनल में, तो ये इसकी पोजीशन को बिल्कुल भी चेंज कर दे रहा है। तो हमें हर एक वर्ड का अलग अलग एनिमेशन करना होगा। ओके गाइस, तो अगर हम इसका प्रीसेट भी बनाते हैं तो ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, हमें ये सारा मैनुअल ही करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं वो एनिमेशन तो आप ऐसे एक एक करके एनिमेट कर सकते हैं सारे लेयर्स को, बट मुझे वो नहीं चाहिए तो मैं इन सबको हटा देता हूँ। मैंने बस आपको बता दिया कि अगर आप करना चाहें तो उस तरह से सिंपली कंट्रोल पैनल में आके कीज़ को सिलेक्ट करके एंड डिलीट कर देना है, वो नॉर्मल हो जाएंगे। एक चीज बता जो वेट लॉस ने नहीं सॉल्व किया। एक चीज जो वेट लॉस ने सॉल्व नहीं किया वो है मेरी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम। ओके, तो ये हमारी हो चुकी है। अब मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि आपने काफ़ी सारे रील्स में देखा होगा। 4K क्वालिटी जो शार्पनेस होता है वीडियो में, वो हम कैसे ऐड करेंगे। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू आइटम, और एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर लेंगे एंड इस लेयर को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन पे। ये हमारे टेक्स्ट के ऊपर ये एडजस्टमेंट लेयर को नहीं रखना है, ये जस्ट हमारे जो फुटेज रहेंगे ये उसके ऊपर रखना है एंड इसे हम पूरा टाइमलाइन पे अपनी वीडियो पे ड्रैग कर देंगे जितनी तक हमारी वीडियो है। एंड फिर इसके बाद हम इस पे अप्लाई करेंगे इफ़ेक्ट्स पे जाके, इसका शॉर्टकट है Shift+7। यहाँ पर हम टाइप करेंगे शार्प। ओके, तो ये अनशार्प मास्क जो है इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एडजस्टमेंट लेयर पर। उसके बाद हम लोग इसके कंट्रोल पैनल में जाएंगे एंड यहाँ पर हम अनशार्प मास्क की अमाउंट को बढ़ाएंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे चेंजेस आपको दिखेगा। ये देखिए फुटेज हमारी शार्प होती जा रही है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको जितना रखना चाहें उतना कर सकते हैं। इसकी हाईएस्ट वैल्यू 500 तक है, उसके ज़्यादा ये नहीं जाएगा। तो अभी हम इसकी वैल्यू को रखते हैं मैक्सिमम 150। ओके, 200 करके देखते हैं। हाँ, रेडियस मेन इफेक्ट, आप इसका रेडियस को जब अप्लाई करेंगे तब आपको दिखेगा इसका ओरिजिनल लुक। ठीक है, आप देख सकते हैं फुटेज हमारी कितनी शार्प हो चुकी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको और भी ज़्यादा शार्प कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, सारा कंट्रोल आपके हाथ में। ओके, रेडियस को थोड़ा और बढ़ा के देखता हूँ। नहीं, ये ज़्यादा हो रहा है, उतना नहीं।
हमें बस इतना रखना है कि नेचुरल लगे एंड अच्छा दिखे। ओके, हम इसकी वैल्यू को 5 करके देखते हैं। नहीं, ये लगभग 4 and 200, ये ठीक है, ये काफ़ी है इतना सा। उसके बाद हम इस पर अप्लाई करेंगे ल्यूमेट्री कलर पे जाएंगे एंड इसमें हम इसकी थोड़ी ब्राइटनेस एंड टेम्परेचर टिंट को देख लेते हैं। टेम्परेचर हम थोड़ा सा कम करेंगे एंड टिंट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड उसके बाद हम इसका एक्सपोजर, आप ये सारे कंट्रोल्स को अपने हिसाब से करके देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मेरा ही सेटिंग कॉपी करें। ये देखिए 4K इफेक्ट हमारा रेडी है। अब अगर आप इसको ग्रेड करना चाहते हैं तो आप इसे ग्रेड भी कर सकते हैं। नीचे कलर व्हील आपको मिल जाएंगे। ओके, तो मैंने थोड़ा सा इसको रेडिश टोन देने का कोशिश किया है, आप देख सकते हैं। देखिए 4K इफेक्ट हमारा रेडी है। आप देख सकते हैं 4K इफेक्ट हमारा रेडी है एंड अगर आप इस फुटेज में भी आप देखें तो यहाँ पर भी वो अप्लाई हो चुकी है। अगर आपको बिफोर आफ्टर देखना है तो देखिए बिफोर आफ्टर आप देख सकते हैं फुटेज कितनी ज़्यादा शार्प हो चुकी है। अगर आप इधर आके देखें इन फुटेज में तो ये रही बिफोर, ये रही आफ्टर, बिफोर आफ्टर। ओके, तो इसी तरह से करके आप वायरल ट्रेंडिंग रील आप इस तरह प्रीमियर प्रो में एडिट कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसका आफ्टर इफेक्ट वर्जन चाहिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये चीज़ आफ्टर इफेक्ट में बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर आप उस पर ट्यूटोरियल चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर भी ट्यूटोरियल बना दूंगा। एक चीज़ बता जो वेट लॉस ने नहीं सॉल्व किया। एक चीज़ जो वेट लॉस ने सॉल्व नहीं किया वो है मेरी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम। वो नहीं गई है अभी भी। मुझे लगा था वेट लॉस के बाद एक कामनेस आएगी मुझ में, मैं एकदम ज़ेन मोड में आ जाऊंगा ना, वो कभी नहीं सॉल्व हो पाया। आई एम अ वेरी बिग ओवर थिंकर।